वेब सीरीज तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद होंगी और उसमें भी स्पाई थ्रिलर और भी ज़्यादा पसंद होंगी, क्योंकि वो शुरुआत से लेकर एंड तक हमको अपने साथ हुक करके रखते हैं और हमारे मन में चलता है कि आगे क्या होने वाला है। और ऐसी ही कुछ बहुत कमाल की एडिक्टिव स्पाई थ्रिलर सीरीज मैं इस वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूँ, जो कि टोटल 9 सीरीज होंगी और सभी की सभी हिंदी लैंग्वेज में होने वाली हैं। बिलीव मी, हर एक सीरीज आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। जिसमें हमारी सबसे पहली सीरीज है फोबर, जो आई थी 2023 में। अब ये कोई सीरियस सीरीज नहीं है, ये एक कॉमेडी सीरीज है, लेकिन है स्पाई थ्रिलर जॉनरा की ही, जिसमें हमें कहानी देखने को मिलती है आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की, जो कि एक सीआईए एजेंट होते हैं और अब रिटायर हो गए हैं। लेकिन इनको पता लगता है कि इनकी बेटी एक देश के अंदर फंस गई है, क्योंकि वो भी एक सीआईए एजेंट है, जिसके बारे में इनको कुछ भी नहीं पता था। एकदम से शॉक्ड हो जाते हैं कि इनकी बेटी सीआईए के अंदर क्या कर रही है, अभी किस तरीके से अपनी बेटी को उस देश से बचा कर लाते हैं, वो सारी चीजें आपको इस सीरीज के अंदर देखनी है। ये एक सिली, ओवर द टॉप, काफी इंटरटेनिंग, काफी कमाल की सीरीज है, जिसमें अगर आप ज्यादा दिमाग ना लगाएं तो ये सीरीज आपको शुरुआत से लेकर एंड तक अपने साथ हुक करके रखती है और बहुत ज्यादा पसंद आती है। मतलब कि आप इसको एक कॉमेडी स्पाई थ्रिलर सीरीज कह सकते हैं, जो आपको हंसाने में और एंटरटेन करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ेगी। आप इस सीरीज को हिंदी लैंग्वेज में देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर। इस सीरीज को रेटिंग्स में 6.5 आउट ऑफ 10 IMDb पर, लेकिन इसकी रेटिंग पे मत जाइए, आपको ये सीरीज काफी पसंद आएगी अगर आपको एक कॉमेडी स्पाई थ्रिलर सीरीज देखनी है तो। नेक्स्ट सीरीज है क्लियो, जो कि एक जर्मन सीरीज है और 2022 में आई थी, जिसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है बहुत समय पहले के जर्मनी की, आई थिंक 1980s की कहानी देखने को मिलती है, जहाँ पे हमारी जो एक मेन एक्ट्रेस है उसको उसके ही लोग धोखा दे देते हैं, उसके एजेंसी वाले धोखा दे देते हैं, जेल के अंदर भेज देते हैं, जहाँ पे अब जेल जाने के बाद उसका एक ही मोटिव है कि जेल से निकल के इन सभी लोगों से बदला लेना। अब वो किस तरीके से उन सभी लोगों से बदला लेती है और आखिर क्यों इसको जेल के अंदर भेजा गया, वो सारी चीजें आपको इस सीरीज के अंदर देखनी है। ये भी एक काफी कमाल की सीरीज है, उसके बहुत से रीजंस हैं कि ये काफी स्टाइलिश सीरीज है। 1980s के दौर को बहुत अच्छे से दिखाया गया है, भले ही जो इसके अंदर स्टोरी है रेवेंज वाली स्टोरी, और ऐसी स्टोरी हमने बहुत बार देखी है, लेकिन फिर भी ये सीरीज हमको बहुत ज्यादा पसंद आती है, क्योंकि एग्जीक्यूशन काफी अच्छा है। इसके जितने कैरेक्टर्स हैं वो काफी लाइकेबल कैरेक्टर्स हैं, उनसे जुड़ जाते हैं, उनको देख के काफी अच्छा लगता है। तो यही सारी चीजें मिलकर इस सीरीज को काफी अच्छा बनाती हैं। और अगर आपको रेवेंज वाली स्टोरी देखनी है ना, तो ये सीरीज आप ही के लिए, आपको ये सीरीज काफी पसंद आएगी। आप इस सीरीज को हिंदी लैंग्वेज में देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर। इस सीरीज को रेटिंग्स में 7.5 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट सीरीज है रैबिट होल, जो आई थी 2023 में, जिसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है हमारे हीरो की, जो कि बहुत बड़े बड़े कॉर्पोरेट वर्ल्ड के जितने लोग हैं उन सभी लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का काम करता है। बहुत मोटी रकम लेके, भले उसके बदले में इसको और बहुत बड़े बड़े लोगों से दुश्मनी करनी पड़ जाए, इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता, अपनी जान तक दांव पे लगा देता है ये और इसकी टीम। अब इसी बीच कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से खुद फंस जाता है। सीरीज के अंदर आपको डेटा की कहानी देखने को मिलेगी कि इस टाइम पे क्रूड ऑयल, पैसा, लैंड, न्यूक्लियर, ये सारी चीजें इतनी मैटर नहीं करती जितना लोगों का डेटा मैटर करता है। और इस समय सबसे बड़ी करेंसी लोगों का डेटा है। उस डेटा को पाने की होड़ इस सीरीज के अंदर आपको दिखाई जाएगी, जो कि पूरी दुनिया के अंदर डेटा पाने की होड़ लगी हुई है। आए दिन फेसबुक का डेटा लीक होता रहता है, तो उसी डेटा की कहानी आपको इस सीरीज के अंदर देखने को मिलेगी। स्टोरी तो बहुत कमाल की है, बहुत सारा पोटेंशियल था, लेकिन इसके मेकर्स ने थोड़ा सा एग्जीक्यूशन में गड़बड़ी कर दी। अगर आप एक वेल रिटन, बहुत मतलब कि दिमाग लगाने वाली सीरीज देखना पसंद करते हैं तो ये सीरीज आपको इतनी पसंद नहीं आएगी, क्योंकि थोड़े लूप होल्स इसके अंदर हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए सीरीज देखना चाहते हैं तो आपको ये सीरीज बहुत ज्यादा पसंद आएगी। आप इस सीरीज को हिंदी लैंग्वेज में जियो सिनेमा पर देख सकते हैं। इस सीरीज को रेटिंग्स में 7.4 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट मूवी है द नाइट एजेंट, जो सीरीज आई थी 2023 में, जिसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है हमारे हीरो की, जिसके पिता की काफी समय पहले डेथ हो गई थी, लेकिन उसके बाद उसको जॉब मिलती है व्हाइट हाउस के अंदर। लेकिन इसको नाइट एजेंट की जॉब मिली है, जिसके अंदर इसको 7 दिन पूरे साल बैठा रहना पड़ता है एक फोन के आगे व्हाइट हाउस के बेसमेंट के अंदर, जहाँ पे ये एक नाइट एजेंट है। रात में अगर इसको कोई कॉल आएगा तो इसको उसकी मदद करनी है, लेकिन वो फोन हमेशा ऐसे ही पड़ा रहता है, कभी भी इसको कोई भी कॉल नहीं आता। बट एक दिन वो फोन बजता है, उसको कॉल आती है, एक लड़की मदद के लिए बुलाती है, जिसके बाद ये मदद करने पहुंच जाता है। उसके बाद इसको कुछ बहुत बड़ी साजिश के बारे में पता लगता है। तो आगे क्या कुछ होता है वही आपको इस सीरीज के अंदर देखना है। इसके अभी तक 2 सीजन आए हैं, दोनों ही सीजन हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल हैं। अगर आपको प्राइम वीडियोस की जैक रायन पसंद है तो उससे थोड़ी सी कम एक्सपेक्टेशन के साथ आप इस सीरीज को देख सकते हैं। इसका पहला सीजन तो काफी अच्छा है, लेकिन सीजन 2 उस लेवल का नहीं है, लेकिन फिर भी आपको दोनों सीजन काफी पसंद आएंगे। आप इस सीरीज को हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। इस सीरीज को रेटिंग्स में है 7.5 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट सीरीज है द रिक्रूट, जो सीरीज आई थी 2022 में, जिसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है सीआईए की, जहाँ पे हमारा जो हीरो है वो कोई एजेंट ही नहीं है, वो सिर्फ एक वकील है। क्योंकि आए दिन आपने देखा होगा सीआईए के डॉक्यूमेंट्स लीक होते रहते हैं। बहुत से लोग सीआईए को धमकाते रहते हैं कि हमें इतने पैसे दे दो, ये कर दो, वो कर दो, वरना हम तुम्हारे सीक्रेट्स लीक कर देंगे। तो लीगल डिपार्टमेंट को संभालने का काम हमारा हीरो करता है, वो जो कि अभी जस्ट नया ज्वाइन हुआ है। लेकिन नया ज्वाइन होने के बाद भी, सिर्फ एक लॉयर होने के बाद भी, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स में फंस जाता है, अपने साथ बहुत से और लोगों को भी फंसा देता है, जिसको देखने में काफी
मजा आता है। इस सीरीज के अभी तक 2 सीजन आए हैं। पहला सीजन अच्छा है, लेकिन उससे भी ज्यादा अच्छा इसका सीजन 2 है, जिसका रिव्यू मैंने किया है अभी कल ही परसों में। इसका सीजन 2 आया है, जो कि मुझे तो काफी पसंद आया है। तो अगर आप एक कॉमेडी से भरी हुई देखना चाहते हैं स्पाई थ्रिलर सीरीज, तो आपको इस सीरीज काफी पसंद आएगी। इस सीरीज को आप हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। इस सीरीज को रेटिंग्स में 7.4 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट सीरीज है द स्पाई, जो आई थी 2019 में, जिसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है 1959-60s के इजराइल की, जहाँ पे इजराइल के जितने भी देश हैं आस पड़ोस के, उस सब लोग उसके ऊपर हमला करने की प्लानिंग कर रहे हैं, उसको खत्म करने की प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन इजराइल इन सब लोगों से एक कदम आगे रहना चाहता है। इसी वजह से वो हर एक देश के अंदर अपने कुछ जासूस भेज के रखता है। उसी में से एक हमारी सीरीज का हीरो है, जो कि एक फैमिली मैन है, अपने परिवार से बहुत प्यार करता है, और जो उसका सपना है ना, जो सपनों का जीवन है, उसको पूरा करने के लिए उसको एक स्पाई बनना ही पड़ेगा, तभी उसको वो सारी चीजें मिलेंगी। तो वो ना चाहते हुए भी एक स्पाई बन जाता है और चला जाता है सीरिया, ताकि वहां पे इजराइल के लिए जासूसी कर सके। जहाँ पे उसके साथ क्या कुछ होता है, वही सारी चीजें आपको इस सीरीज के अंदर देखनी। ये काफी अच्छी वेल रिटन सीरीज है, जो आपको डेफिनेटली काफी पसंद आएगी। इस सीरीज को आप हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। इस सीरीज को रेटिंग्स में 7.9 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट सीरीज है द टर्मिनल लिस्ट, जो सीरीज आई थी 2022 में। इस सीरीज के अंदर आपको हमारे स्टार लॉर्ड देखने को मिल जाएंगे, जो कि इस बार सीरियस रोल के अंदर नजर आएंगे, जहाँ पे आर्मी के अंदर वो अपने सैनिकों के साथ, दोस्तों के साथ मिशन पूरा करने गए होते हैं, लेकिन वहाँ पे कुछ गड़बड़ी हो जाती है, जिसकी वजह से इनके अलावा इनके सभी साथी मारे जाते हैं। ये काफी दुखी होते हैं, काफी ट्रॉमेटाइज हो जाते हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत भयानक चीजें देखी थी वहां पे। लेकिन उसके बाद इनको पता लगता है कि इनके जो साथी मरे हैं, जो इनका मिशन फेल हुआ है, उसके पीछे किसी का हाथ था, जानबूझ के इनका मिशन फेल करवाया गया। तो आगे क्या कुछ करते हैं वही आपको इस सीरीज के अंदर देखना है। इस सीरीज को आप बहुत ज्यादा नहीं, नॉर्मल एक्सपेक्टेशन के साथ देखेंगे, एक नॉर्मल रेवेंज स्टोरी की तरह देखेंगे। और अगर आपको रेवेंज स्टोरी देखना पसंद है, तो ये सीरीज आपको काफी पसंद आएगी। आप इस सीरीज को प्राइम वीडियोस पर हिंदी लैंग्वेज में देख सकते हैं। इस सीरीज को रेटिंग्स में 7.9 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट सीरीज है रीचर, जो सीरीज आई है 2022 में, जिसके अभी तक आई थिंक 3 सीजन आ चुके हैं, या तीसरा सीजन आने वाला है, एक्जेक्टली मुझे याद नहीं है। लेकिन मैंने इसके 2 सीजन देख रखे हैं, दोनों ही सीजन मुझे काफी पसंद आए। खासतौर पर सीजन 1 बहुत ज्यादा अच्छा एक्शन से भरा हुआ है, बहुत धांसू चीजें, बहुत कमाल की चीजें होती हैं, ओवर द टॉप चीजें होती हैं। ऐसा नहीं कि लॉजिकल हो जाती है, लेकिन फिर भी काफी स्टाइलिश में काफी सारी चीजें दिखाई गई हैं। जहाँ पे जो हमारा हीरो है, एक शहर के अंदर पहुंचता है, जो कि छोटा सा टाउन है, ज्यादा लोग वहाँ रहते नहीं, लेकिन इसके आते ही वहाँ पे मर्डर्स होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ का जो शरीफ है, पुलिस वाले हैं, वो लोग इसका कसूरदार मानते हैं। उनको लगता है कि इसका इन सभी मर्डर्स के पीछे हाथ है। तो किसका हाथ है, वो सारी चीजें आपको इस सीरीज के अंदर देखनी है। बहुत अच्छी सीरीज है, आपको इस सीरीज काफी पसंद आएगी। आप इस सीरीज को प्राइम वीडियोस पर हिंदी लैंग्वेज में देख सकते हैं। इस सीरीज को रेटिंग्स में है 8.0 आउट ऑफ 10 IMDb पर। फर्स्ट सीरीज है टॉम क्लैंस जैक रैन, जो सीरीज आई थी 2018 में, जिसके अभी तक 4 सीजन आ चुके हैं, और चारों ही हिंदी लैंग्वेज में प्राइम वीडियोस पर अवेलेबल है। जिसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है। पहले सीजन की बात कर रहा हूँ हमारे हीरो की, जैक रैन की, जो कि एक एनालिस्ट होता है। वैसे इससे पहले फील्ड जॉब में होता है, लेकिन वहां पे इसके साथ कुछ बहुत भयानक चीजें होती हैं। इस वजह से ये डेस्क जॉब पकड़ लेता है और एक एनालिस्ट का काम करता है। ये इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस को मॉनिटर करता है, ताकि ये टेररिस्ट के बारे में पता लगा सके कुछ यहाँ पे अब नॉर्मल तो नहीं हो रहा। लेकिन इसी बीच एक ट्रांजैक्शन को मॉनिटर करते हुए इसको एक बहुत खतरनाक टेररिस्ट सुलेमान के बारे में पता लगता है, जिसके बारे में ये अपने सुपीरियर्स को बताता है, और वो लोग इसको अपने साथ ले जाने को तैयार हो जाते हैं कि भैया तुम निकलो इस डेस्क जॉब से, चलो हमारे साथ फील्ड पे, क्योंकि तुम बहुत कुछ जानते हो सुलेमान के बारे में। तो आगे क्या कुछ होता है वो आपको इस सीरीज के अंदर देखना है। इसका हर एक सीजन मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया है। इस सीरीज को रेटिंग्स में 8.0 आउट ऑफ 10 IMDb पर। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।